मेरे साथ भी हुआ था ये। मैं भी खुद को देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। सो देन आई स्टार्टेड, मैं आपसे भी पूछूंगी आपने क्या किया। मैं उठती थी आफ्टर द शावर, मैं वो कफ्तान या वैसा नहीं कुछ पहनती थी, मैं नॉर्मल कुछ अच्छे कपड़े पहनती थी, लूज़ लूज़ और कंफर्टेबल। मैं थोड़ा सा बीबी क्रीम और काजल और एक लिपस्टिक लगाती थी सो दैट आई कैन फील लाइक माई सेल्फ। एंड आई थिंक आई डिड द सेम एंड इट हेल्प मी सो मच. सो मैं यूजुअली घर में पैजामा टी शर्ट में रहती हूँ. मैंने वही पहनना शुरू किया. मुझे वो नाइटी वाइटी मुझे बहुत अजक होती थी, यूज टू ही नहीं थी. तो मैंने अपना पैजामा टी शर्ट पहना, मैंने फ़ोटोशूट करवाया, उसके लिए आई ड्रेस्ड अप. आई एम लाइक अच्छा ये मैं पहली जैसी लग रही हूँ, और देखो बच्चा भी है मेरे हाथ में, मैं हैंडल कर सकती हूँ. दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस. तो मैंने फिर घर पे ड्रेसअप करना शुरू किया, बच्चे को जैसे ही दूध पिलाया थोड़ा नीचे वॉक करना शुरू किया, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक माई सेल्फ. तो ये जो बेमतलब की रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, सी मैं बताऊँगी जापा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो 40 दिन का होता है ना, दैट्स योर बॉन्डिंग फेज विथ योर बेबी. कि आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, बच्चे के साथ रह रहे हो मैक्सिमम टाइम, बट इसको बॉन्डिंग मत बनाओ. सिर पे घी लगाओ, फ़ोन मत देखो, गरम घर में रहो, ऐसे मत बैठो, किचन में मत जाओ, रूम से ही मत निकलो, ऐसे कपड़ों में रहो. जब आप बाउंडेशन बना देते हो ना, इट फील्स लाइक किसी ने आपका गला पकड़ लिया है, कैद हो गए हो. जब आप खुद अच्छा, खाना भी सडनली आपको 9th मंथ तक एकदम लास्ट डे तक आपने अपनी पसंद का खाना खाया है, जो चाहिए वो रात को 3 बजे भी मिलेगा, एंड सडनली आप बिना मिर्च मसाले टेस्ट का खाना खा घिया रहे हो। तोरी और वो प्लेन वैसा रोटी. तो सडनली यू फील कि ये क्या हो गया है मेरे साथ. इट इज़ गुड फॉर यू, मतलब अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, सब कुछ, बट उसको ऐसे बाउंडेशन नियमों के साथ मत बनाओ. यू कैन टीच द मदर कि ये आपके लिए ये सही है, ये गलत है, ऐसा करने से आपका अच्छा रहेगा, ये जो भी, बट ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस रूम से नहीं निकल सकते हो. ये वो सही नहीं नहीं है. एग्जैक्टली। सी एवरीथिंग हैज अ रीजन. उनको क्यों बोला जाता था रूम से मत निकलो, ताकि वो आराम करे और इन्फेक्शन ना पकड़े. क्योंकि वो मॉम्स जब डिलीवर करती है तो दे Fragile हो जाती है body. फ्रजाइल. तो उनको ये लगता था कि मत करो. बट अगर आप सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में घूम रहे हो, अपने उसमें हो, आप रात को जंगल में तो नहीं हो, अपने घर के, तब तक ये फाइन है. अगर आप सिक लोगों के कांटेक्ट में नहीं हो, मतलब मॉम को अगर आप एडुकेट करो, खुद अपना केयर करेगी अपने बच्चे का. बट ऐसा नहीं कि ऐसा मत करो. आई थिंक दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन. वो घी का स्मेल माथे पे लगा के, मुझे तो सोच सोच के फिर से ऐसा हो रहा है. सेकेंड प्रेगनेंसी आई डिड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई एम लाइक मैं तो केक बेक भी करूंगी, मेरा 2 साल का बच्चा भी था और एक न्यूबॉर्न भी था. आई वाज लाइक मैं तो ये भी करूंगी, वो भी कर, एंड आई वाज सो हैप्पी. I was a happy new mom, and I think that information and everything helped a lot. करेक्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक माँ का मेंटल हेल्थ सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका खुश होना बहुत ज़रूरी है. जी. अच्छा, मुझे ये बताओ कि ब्रेस्ट फीडिंग में और इस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फॉर ऑल द एक्सपेक्टिंग मदर्स हु आर वाचिंग दिस या न्यू मॉम्स. क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है? See, breastfeeding is a journey, and इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है. Like I won't say it's the easiest thing, but it's the best for your child. Okay? So जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डिमांड सप्लाई का, जो नहीं पता होता है मॉम्स को, कि वो होता है कि जितना बच्चा दूध पिएगा उतना आपका सप्लाई बढ़ेगा. उनको सबको ऐसा बोलते रहते, लो सप्लाई हो गया, या फिर बच्चा भूखा है, so उसका पेट नहीं भरेगा. सी इट्स अ गिवन साइंटिफिक फॉर्मूला कि जब भी बच्चा पैदा होगा उसका 10% वेट गिरेगा अर्ली डेज में, बिकॉज वो वाटर रिटेंशन के कारण होता है. बट लोग उसको क्या एट्रीब्यूट कर देते हैं, अरे इसका तो पेट नहीं भरा इसलिए उसका वेट गिर गया. मॉम्स पैनिक कर जाती है, अच्छा दे दो फार्मूला. दे डोंट रियलाइज दैट, मैं ये नहीं बोल रही फार्मूला खराब है, इन्होंने बहुत बहुत बच्चों की लाइफ बचाई है. इट्स द सेकेंड बेस्ट थिंग. इट्स नॉट बैड एट ऑल, बट इट्स द सेकेंड बेस्ट थिंग. सो लाइक फॉर्मूला एक विशियस साइकिल है जो उनको नहीं पता. कितने पेरेंट्स अपने, जिनकी बेटियां जब माँ बनती है, इन लॉज एंड पेरेंट्स व्हाट दे से कि अच्छा तुम्हें स्लीप नहीं मिल रहा, बच्चा सोने नहीं दे रहा, रात को तुम फॉर्मूला दे दो और पूरे दिन तुम दूध दो. एक और चीज़ ऐसे बोलते हैं ना, रात को फॉर्मूला दे दो तो लंबा सोएगा. वही, इट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ विशियस साइकिल. विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है, बच्चा फॉर्मूला पीता है, इट्स हैवी ऑन द स्टमक, तो वो ज़्यादा देर सोता है, तो मॉम का ब्रेस्ट मिल्क नहीं मांग रहा वो. एंड मॉम का ब्रेस्ट मिल्क इज़ मोस्ट एक्टिव एट नाइट जब प्रोलैक्टिन होता है. प्रोलैक्टिन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है दूध में. सो बच्चे को उस समय दूध देना चाहिए. अब जब नहीं देते हो आप, तो आपकी बॉडी को क्या लगता है कि
डिमांड नहीं कम है, चाहिए, हाँ। तो वो सप्लाई लो कर देता है। तो फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि बच्चे ने नहीं मांगा, आपने नहीं दिया, आपका सप्लाई कम हुआ, फिर आपने आपको लगा कि अच्छा बच्चे का पेट नहीं भरा है, फिर मैंने फॉर्मूला दे दिया, तो आप धीरे धीरे कम्प्लीटली फॉर्मूला पे शिफ्ट कर जाते हो। सेकेंड थिंग विच पीपल डोंट नो इज़ कि हाउ टू नो इफ द चाइल्ड इज़ गेटिंग इनफ। लाइक हम बोलते हैं अगर आपका बच्चा 6 बार सुसु कर रहा है ना दिन में, इन 24 आवर्स अगर 6 बार सुसु करे, बच्चे को इनफ मिला है, और एक बच्चा 6 बार नहीं 16 टाइम सुसु करता है एटलीस्ट, तो तब तक मिल रहा है, जो लोगों को नहीं पता होता है कि अरे मेरे बच्चे का पेट ही नहीं भरा। सेकेंड थिंग इज़ क्लस्टर फीडिंग। एक टाइम आता है 1-1.5 महीना बाद, जब बच्चा बहुत मिल्क मांगता है, वो पिएगा, फिर 5 मिनट बाद मिल्क मांगेगा, वो पिएगा, फिर 5 मिनट बाद। क्यों मांगता है? क्योंकि वो आपकी डिमांड बढ़ाना, सप्लाई बढ़ाना चाहता है। और सप्लाई कैसे बढ़ाएगा? डिमांड से। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी भूख बढ़ी है, तो दे फीड एंड उनका आपका सप्लाई भी बढ़ता है। और ये थोड़े टाइम के लिए होता है, 1 वीक 2 वीक के लिए। इसको बोलते हैं क्लस्टर फीडिंग, जो लोगों को नहीं पता होता है। और उसी समय मैक्सिमम हम देखते हैं कि पीपल ऑप्ट आउट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चा मांग रहा है, बच्चे का तो पी के भी पेट नहीं भरा, अरे बच्चे ने अभी पिया था, चलो फॉर्मूला दे दो, शायद मेरा सप्लाई कम है। पर हम यही बोलते तो ओनली वे टू चेक सप्लाई है कि नहीं है 6 बार सुसु किया कि नहीं। देन देर आर अदर थिंग्स लाइक मिल्क ब्लेब। एक पिंपल टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है ब्रेस्ट पे, विच इज़ वेरी पेनफुल, एंड वो इनकरेक्ट लैच की वजह से होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लैच सही है, डीप लैचिंग करो। बच्चा इज़ नॉट फीडिंग ऑन योर निपल बट ऑन योर ब्रेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट निपल फीडिंग। एरियोला जो बोलते हैं उसको नहीं, दे शुड हैव मोर पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट। सो ये अगर नहीं करते हो तो ब्लेब आ जाता है। कभी कभी सही भी आप करते हो तभी भी ब्लेब आ जाता है। तो हाउ टू डील विथ इट, उसको एप्सॉम सॉल्ट में सोक करना होता है, एंड अगर आप थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन करोगे वो निकल जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट अ मॉम शुड नो। इफ दे आर प्रिपेयर्ड ना, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। एनगॉर्जमेंट, अगर बच्चा बहुत देर दूध नहीं पीता है, आपको एकदम जम सा जाता है, लंप हो जाता है एनगॉर्जमेंट। सो यू हैव टू अगेन लाइक हॉट टॉवल लेके आपको लगाना पड़ता है, हैंड एक्सप्रेस करना पड़ता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट अ मॉम should know before she delivers so that she is prepared. Like मैंने ना बहुत बार अपने चैनल मॉम्बी ब्लॉगर पर पोस्ट किया ऐसा कि ब्रेस्ट फीडिंग 101 you should know before this. इनफैक्ट मैंने अपना एक न्यूबॉर्न कोर्स भी बनाया है फॉर मॉम्स हु आर एज क्लूलेस एज आई वॉज व्हेन आई वॉज डिलीवरिंग। तो उनको कोई बताने वाला नहीं रहता है। सो आई हैव सैट विद अ पीडियाट्रिशियन, और मैं उनसे क्वेश्चंस करती गई। उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपसे पूछा था ना, पंखे में रखो या एसी में रखो, स्वाडल करो या नहीं करो, बच्चे को मिटन्स पहनाओ या नहीं पहनाओ, बच्चे को आप नहलाओ रोज़ या नहीं नहलाओ, अम्बिलिकल कॉर्ड का कैसे केयर करना है, या फिर आपको डिलीवरी के आगे क्या क्या जानना है अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, या फिर डिलीवरी के बाद बिफोर यू गो होम व्हाट शुड यू नो, व्हेन शुड यू प्रेस द पैनिक बटन, व्हेन शुड यू एक्चुअली गो टू अ डॉक्टर, एंड व्हेन इट्स ओके इफ यू डोंट। सो ये सब चीज़ें ना, देयर वाज नो रेडी इन्फॉर्मेशन, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने बस 1 घंटे का कोर्स बनाया है 32 मॉड्यूल्स में, वेयर आई आस्क्ड 32 क्वेश्चंस टू अ डॉक्टर।